तो हाउ आउटबाउंड नेटवर्क्स, ये जो बात हम बार बार करके आए हैं, द प्राइवेट आईपी एड्रेस गेट्स ट्रांसलेटेड टू अ पब्लिक आईपी एड्रेस यूज्ड टू रीच द एक्सटर्नल सर्वर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर private IP address is getting translated into a public address. This is source NAT, in other words, SNAT. The translated public address is used by the server to send the requested information to the device that actually has a private address assigned to it. So server से जवाब वापस जाएगा, response back. That response will go to a public IP, which is actually mapped to a private IP behind the scenes. So when the response traffic comes, you experience a DNAT. Request में SNAT हुआ, response में DNAT हुआ. So the NAT enabled ASA consults the routing table to see what private address requested the data. तो जब रिस्पांस वापस आता है अनट्रांसलेट होने के बाद राउटिंग टेबल कंसल्ट होता है कि ये प्राइवेट आईपी कहां पड़ा हुआ है और ट्रैफिक उसको दे दी जाती है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि नेट जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमारे पास कितनी तरह के नेट हैं जो हम ASA पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जो हम टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशंस कॉन्फ़िगर करेंगे बज़ाहिर उनको नेट कहा जाएगा। नेट में हमारे पास डायनामिक होगा, स्टैटिक होगा। डायनामिक का मतलब है many to let's say many, so many private IPs to many public IPs, this is your dynamic NAT। स्टैटिक नेट के अंदर 1 to 1 कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। सो दिस इज 1:1 और ये फिक्स्ड है। 1:1 फिक्स्ड है, ये भी 1:1 बट इसका 1:1 डायनेमिक है। बात हो रही है नेट की। डायनेमिक नेट में, डायनेमिक नेट के अंदर आपके पास सबनेट है 10.110/24 का। उसके लिए आपके पास पब्लिक आईपीज का एक सबनेट है 64.110/24 का। तो जितने आपके प्राइवेट आईपीज हैं उतने ही आपके पास पब्लिक आईपीज हैं। तो होगा ये कि जब कभी 10.1.1.1 आएगा तो उसको 64.1.1.1 मिल जाएगा। 10.1.1.2 आएगा तो उसको 64.1.1.2 मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 1:1 है। लेकिन अगर 10.1.1.1 अपना काम करके उसको अब ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं रही तो 64.1.1.1 फ्री हो गया। हो सकता है कि जब नेक्स्ट टाइम 10.1.1.3 आए तो उसको 64.1.1.1 मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि 64.1.1.1 पहले मिला था 10.1.1.1 को, लेकिन बाद में वो 10.1.1.3 को भी मिलने का इम्कान पॉसिबल है 1:1, एक प्राइवेट एक पब्लिक, एक प्राइवेट एक पब्लिक, बट रैंडम है। जरूरी नहीं है कि आपको अगर X प्राइवेट था तो Y ही पब्लिक हमेशा मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। X प्राइवेट है तो Z पब्लिक भी मिल सकता है, बट होगा 1:1। ये है डायनामिक नेट। स्टैटिक नेट में क्या है कि अगर आपका X प्राइवेट आईपी है तो उसको Y पब्लिक आईपी ही हमेशा मिलेगा, इसकी गारंटी है। तो इसमें भी अगर आपके पास 10.1.1.0 का सबनेट है तो आपको उसके प्राइवेट आईपीज जितने ही पब्लिक आईपीज चाहिए। अगर इधर 254 प्राइवेट हैं तो आपको 254 ही पब्लिक चाहिए। 1:1 भी है, फिक्स्ड भी है। 1:1 है लेकिन डायनामिक है, रैंडम है।
ये है हमारा नेट। पैट जो है ये मैनी टू वन लॉजिक पे चलता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास मैनी प्राइवेट आईपीज हैं, यू कैन मैप मैनी प्राइवेट आईपीज टू वन पब्लिक आईपी। सो इसमें आपके पास 10.1.1.0/24 का पूरा सबनेट है। तो आप उसको किसी एक पब्लिक आईपी के ऊपर मैप कर सकते हैं। सो दिस इज मैनी टू वन और n:1। इसमें जाहिर है जब 10.1.1.1 आएगा और उसको भी 64,111 दे देंगे, जब 10.1.1.2 आएगा तो उसको भी 64,111 दे देंगे, 10.113 आएगा उसको भी 64,111 दे देंगे। तो वही आप वाली बात है कि किस तरह से भी पता चलेगा कि किसका जवाब किसको वापस करना है। ये आपका इनसाइड लोकल है, ये आपका इनसाइड ग्लोबल है। तो फेसबुक का जो सर्वर है यहाँ पे, उस तक तो जो ट्रैफिक जा रही है वो तीनों केसेस में 64,111 से जा रही है। अब जब वो जवाब देगा तो कौन सी ऐसी चीज है कि वो उस जवाब को अप्रोप्रिएटली वापस सेंड करेगी। आईपी में तो कंफ्यूजन है। ये वाला जवाब भी आके कहता है मैं 64,111 के लिए आया हूं, ये वाला जवाब भी आगे कहता है मैं 64,111 के लिए आया हूं, ये जवाब भी कहता है मैं 64,111 के लिए आया हूं। तो कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर तो नजर नहीं आ रहा। लिहाजा इसके अंदर जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो पोर्ट है। पैट में पोर्ट इस्तेमाल होगी, यानी कि 10.1.1.1 जब आया था तो ये इसका सोर्स आईपी था, इसकी कोई सोर्स पोर्ट भी होगी 1024, वो सोर्स पोर्ट ट्रांसलेट होगी। ये सोर्स आईपी आया, इसकी सोर्स पोर्ट भी 1024 आ गई। तो अब कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बन गए, तो इसकी सोर्स पोर्ट बदल दी जाएगी। हियर यू कैन सी ट्रांसलेशन इन सोर्स पोर्ट ब्लॉक एज वेल। ये सोर्स आईपी आया, ये भी कोइंसिडेंटली 1024 पोर्ट से आ गया, तो इसकी सोर्स पोर्ट भी यहां पे चेंज कर दी जाएगी 1026। अब जो जवाब फेसबुक से आ रहे हैं वो ये कहेंगे कि आया तो मैं 64,111 पर ही हूं, लेकिन पोर्ट नंबर 1024 से बात करनी है। इससे पता चल जाएगा कि पीछे कौन है। आया तो मैं 64,111 पर ही हूं, लेकिन पोर्ट नंबर 1025 के लिए आया हूं, पता चल जाएगा कि ये अंदर कौन है। आया मैं 64,111 के लिए ही हूं, लेकिन पोर्ट 1026 के लिए आया हूं, पता चल जाएगा कि अंदर कौन है। तो ये है डायनेमिक पैट। सो जो नेट है वो सिर्फ लेयर 3 पे काम करता है, ये पोर्ट को नहीं देखता। 1:1 डायनेमिक, 1:1 फिक्स्ड। जो पैट है वो लेयर 3 और लेयर 4 की इंफॉर्मेशन दोनों पे काम करता है। सो डायनेमिक में n:1 डायनेमिक, ये हमने अभी देखा है। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक में हम ये कह देते हैं कि 10.1.1.1 की पोर्ट नंबर 23 64.1.1.1 की पोर्ट नंबर 23 के साथ पक्की बाइंड कर दी जाए। कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड फिक्स्ड सेटिंग, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन से फिक्स कर दिया कि 64.1.1 की 23 पर जो कोई भी आएगा उसको हम 10.1.1.1 की 23 को दिया करेंगे। इस पर जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो इस पर आने वाली कोई भी रिक्वेस्ट इसको दे दी जाएगी।
तो ये है 1:1 फिक्स्ड बट पोर्ट बेस्ड, नॉट आईपी बेस्ड, पोर्ट बेस्ड 1:1 कर रहे हैं. दिस इज स्टैटिक पैट